हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। आखिरी के क्लास में जब हम पिछली बार मिले थे, आई थिंक संडे या मंडे को मिले थे, तो हमने कुछ कुछ चीज़ें कर ली थी इस नए चैप्टर से। नया चैप्टर शुरू हुआ था, दैट इज कॉल्ड मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, चलिए, आई होप आपको अब ये बुक विजिबल होगा। आप भी अपने साथ बुक लेकर बैठे, मैंने भी इसका पीडीएफ लगा लिया है। तो आज के पहले तक हमने पढ़ रखा था मेटल एंड नॉन मेटल की सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो उसको सबसे पहले हम लोग रिवाइज करते हैं। एक और बात बच्चों, ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये 2-3 दिन चलेंगी। आज 13 है, मे बी 13, 14, 15, 2-3 दिन ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। इसके बाद यू गाइज विल गेट अ सेपरेट टीचर फॉर एटलीस्ट 10 days। आगे की 10 दिनों के लिए हम आपके लिए किसी दूसरे टीचर का व्यवस्था कर रहे हैं जो आपके सिलेबस को आगे लेकर चलेंगे। और फिर जब मैं खाली हो जाता हूँ, 24 तक मैं बिजी हूँ, ठीक है। 24 के बाद मैं खाली हो जाऊँगा, उसके बाद हम लोग अपनी रेगुलर क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस आप मेरे साथ करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए तो ये छोटा सा नोटिस था, हम लोग अपने काम को आगे जारी रखते हैं। जिस तरीके से हम लोग क्लास में पढ़ते हैं उसी तरीके से यहाँ भी पढ़ेंगे। मैं आपको बुक्स में हाईलाइट कर देता हूँ और इसमें से ज़्यादातर चीज़ें आप क्लास 8th में हमसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। इसलिए ये बस एक रिवीजन मात्र है, लेकिन फिर भी हम इसमें हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कुछ बच्चे हैं जैसे कि प्रियांशु लोग, ये लोग नहीं पढ़े हैं क्लास 8th में, तो उससे कोई इशू नहीं है, हम लोग फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग आ चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में। सबसे पहले रिवाइज करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने क्या क्या पढ़ी थी। तो सबसे पहले तो कुछ कुछ बेसिक बातें थी, जैसे कुछ डक्टिलिटी होता है ना। हमने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, ठीक है। फिर एक कोई प्रॉपर्टी थी मैलियाबिलिटी, है ना। आप सब जानते हैं डक्टिलिटी मतलब किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिससे हम उसको वायर में चेंज कर सकें, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी, डक्ट बन जाए। मैलिएबिलिटी किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसमें हम उसको हैमर से बीट कर करके थिन शीट्स में चेंज कर दें। तो मैलिएबिलिटी, अगेन मेटल मैलिएबल होते हैं, उनको हम लोग सीट में बदल सकते हैं। नॉन मेटल मैलिएबल नहीं होते हैं, है ना। मैलिएबल मेटल्स के एग्जांपल में आप एल्यूमिनियम फॉयल देखते हैं, सिल्वर फॉयल देखते हैं, गोल्ड फॉयल देखते हैं, है ना। तो ये सारे फॉयल्स मैलिएबिलिटी के ही एप्लीकेशन है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो मेटल होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा था कंडक्टिविटी के बारे में। तो कंडक्टिविटी में हमने देखा था कि जो मेटल होते हैं वो तो कंडक्टर होते हैं, हीट के भी होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वह कंडक्टर नहीं होते हैं। वो ना ही हीट के कंडक्टर होते हैं ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं। अगेन यहाँ पे एक आपका एक्सेप्शन आ जाता है ना। हीट का कंडक्टर आपका डायमंड होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर आपका ग्रेफाइट होता है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको नहीं भूलना है, साइड बाय साइड याद रखना है, ठीक है ना। डक्टिलिटी मैलिएबिलिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं था। फिर हमने देखा था कि जो लस्चर होता है, लस्चर, है ना, लस्चर। तो जो मेटल होते हैं वह लस्चरस होते हैं, नॉन मेटल लस्चरस नहीं होते हैं। अगेन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है नॉन मेटल में। एक ऐसा नॉन मेटल है जो काफ़ी चमकता है, जिसका एग्जाम्पल है डायमंड, है ना। मेटल तो सभी लस्चरस होते ही हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी में हमने मेटल में पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा कंडक्टिंग मेटल एजी होता है ना, सिल्वर होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फिजिकल स्टेट मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल सॉलिड होते हैं। इसमें कुछ कुछ वो है अपना, क्या बोलते हैं,
एक्सेप्शन है, जैसे कि कुछ सॉफ्ट मेटल्स हैं, है ना, सॉफ्ट मेटल सोडियम पोटेशियम, Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटेशियम, और कुछ मेटल होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट के होते हैं मेटल्स, उसका एग्जांपल है मरकरी, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम मरकरी ये सब फिजिकल स्टेट की बातें होगी मेटल्स की। नॉन मेटल की बात करें तो उनका फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस तीनों होता है ना। नॉन मेटल जनरली उतने हार्ड नहीं होते हैं, अगेन एक्सेप्शन डायमंड हो गया, डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत हार्ड होता है। फिर आते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का बहुत हाई होता है ना, अगेन एक्सेप्शन वही सोडियम पोटेशियम मरकरी, है ना। और नॉन मेटल्स का मेटल के कंपैरिजन में उतना नहीं होता है, अगेन एक्सेप्शन डायमंड, एक्सट्रीमली हार्ड होता है डायमंड, इसलिए उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होती है। फिर हम लोग बात किए थे सोनोरस। सोनोरस वह एबिलिटी है जिससे कि जब उनको स्ट्रक करें, जब उनको पीटें तो उनमें से आवाज आए, साउंड प्रोड्यूस करें। तो मेटल सोनोरस होते हैं, नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते हैं, है ना। फिर हमने डेंसिटी की बात करी थी, तो सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो अभी ये जो एक पर्टिकुलर वीडियो है, छोटी वीडियो है, ये आपको फिजिकल प्रॉपर्टी समझाने के लिए, फिजिकल प्रॉपर्टी जो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, जो 3 दिन हम लोग का क्लास पीछे बंद था, उसको थोड़ा सा उसमें लाने के लिए, लय में लाने के लिए की गई ये बातें। तो आई होप आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टी वाला सेक्शन जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं आपको रिवाइज हुआ होगा। आगे हम लोग आगे की वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, है ना। अभी अगली वीडियो कुछ देर बाद ही मैंने शेड्यूल करके रखी है, ठीक है बच्चों। तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाए, बुक लेके जरूर बैठे, है ना, क्योंकि बुक से ही हम लोग देखेंगे। चलिए।